लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो जो भी लिक्विड होता है तो उसके अंदर एक अपने आप में एक्सेस प्रेशर एग्जिस्ट करता है, हमें वो निकालना है। कोई भी हमारे पास लिक्विड ड्रॉप होती है तो उसके अंदर अपने आप में क्या होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक एक्सेस प्रेशर होता है जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। मान लो तुमने एक वो लिया, कुछ वो जो पानी में डालते हो तुम और ऐसे फूंक मारते हो तो गुब्बारा बनता है, तो वो गुब्बारा थोड़ा सा अपने यस सर। साइज को इंक्रीज कर लेता है और फिर वो फट जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। तो ये हम एक लिक्विड जो बबल होता है, बबल की बात कर रहे हैं, तो बबल जो तुमने बनाया है लिक्विड का वो एक थिन फिल्म की वजह से बना है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप बोल सकते हो। तो मान लो प्यारे प्यारे बच्चों की पहले आप लोगों के पास, अच्छा लिक्विड ड्रॉप अगर वो रही होगी तो वो लिक्विड ड्रॉप कैसी किस शेप में रही होगी? स्फेयर। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो अपने साइज को क्या करना चाहता है, मिनिमम। मिनिमम करना चाहते हैं, मिनिमम। हाँ तुम, वेरी गुड, शाबाश। तो मिनिमम करके वो अपना साइज मतलब सबसे कम रखना चाहता है। अच्छा, लेकिन कुछ टाइम बाद बिकॉज ऑफ द एक्सिस प्रेशर उसने अपना एरिया कितना कर लिया, ये ग्रीन ग्रीन वाला कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो रेडियस है ना वो मान लो आर है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द एक्सिस प्रेशर इतना हिस्सा कितना इंक्रीज हो गया, क्या मैं स्मॉल वाले को डी आर बोलता था या डेल्टा आर? भाई छोटी यस सी सर। चीज को डी आर बोलते हैं, मतलब थोड़ी सी रेडियस इंक्रीज हो गई। वैसे तो ये तुम्हें ज्यादा दिख रही होगी लेकिन ये छोटी सी है बहुत। तो ये डी आर इंक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेशर। एक ड्रॉप के अंदर अपने आप में एक एक्सेस प्रेशर एग्जिस्ट करता है, और वो जो एक्सेस प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो वो कितना इंक्रीज हो गया है, लिक्विड ड्रॉप के अंदर डी आर इंक्रीज हो डी गया आर है। तो जरा बताना इनिशियल सरफेस एरिया कितना होना चाहिए इसका? आर। अबे सरफेस एरिया पूछ रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चे। ओ पाई अच्छा। आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। मैं इसलिए एरिया पूछ रहा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब फाइनल एरिया कितना हो जाएगा फिर? फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस 4 डेल्टा आर स्क्वायर। 4 पाई आर प्लस का डेल आर, डी आर बोल सकते हो, का स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? अब हूँ। 4 यस। पाई तो 4 पाई रहेगा, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ये हो यस सर। जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 आर इंटू डी आर। यस सर। अच्छा, डी आर तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, डी आर तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, अगर तुम उसका भी स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा फिर? जब डी आर ऑलरेडी बहुत छोटा है तो उसका भी अगर तुम स्क्वायर कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास? थोड़ा बड़ा। अच्छा, और थोड़ा छोटा बड़ा हो है। जाएगा। अगर भाई 0.05 है इसका स्क्वायर करोगे तो ये और छोटा होगा ना सर। 1 से जो चीज अच्छा। छोटी होती है फिर वो और छोटी हो जाती है स्क्वायर करने के बाद, हमेशा बढ़ती नहीं है चीजें। 1 से बड़ा है तब वो बड़ा होता है, 1 से छोटा है तो वो और छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या मैं इस डी आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? हम्म। क्योंकि वो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट करना ही बेटर है। तो ये क्या हो जाना चाहिए फिर प्यारे प्यारे बच्चों? अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 पाई को, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और प्लस का 4 टू जा कितना होता है? 8। तो ये हो जाएगा 8 पाई आर डी आर। अच्छा, ये डी आर स्क्वायर कहाँ चला गया? एक सेकंड श्रेया, ये डी आर स्क्वायर कहाँ गया? सर वो निगलेक्ट कर दिया गया। हाँ, क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो जरा बात बताओ, ये इनिशियल सरफेस, ये फाइनल सरफेस, तो अगर अब मैं ये निकालूं कि मेरे पास कितना इंक्रीमेंट हुआ है सरफेस एरिया में, मतलब मुझे ये वाला, ये याद है तुम वो निकालते थे 10th क्लास में, शेडेड रीजन मैथ के अंदर? यस सर। याद है ना, वो सेक्टर करते थे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास ये सर्कल वाला है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, जरा बताना एक बार प्यारे प्यारे बच्चों, कितना इंक्रीज इन हुआ है सरफेस एरिया के अंदर? अरे ये फाइनल है, 8 पाई आर डी आर। वेरी गुड। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ? अब मैं लिख के दिखाऊं या डायरेक्ट लिख दूं? अरे गांव वाले बच्चों, डायरेक्ट लिख दो। भाई ये 1 है, ये 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करो ना यार, 4 पाई से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 8 पाई आर, और ये बचेगा डी आर। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का नो सर। श्योर? ठीक है। तो तुम लोगों को पता ही है कि जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? तो वर्क डन जो होता है उस वाले फॉर्मूले से याद है ना इनकी, मतलब जो हमने वो सीखा था, अरे सरफेस एनर्जी वाला। तो अगर हम सरफेस यस सर। एनर्जी एरिया की हम बात करें तो जरा बताना, वर्क डन इन इनलार्जिंग द ग्रुप वो मेरे पास क्या हो जाना चाहिए? तो अगर मैं वर्क डन की बात 2 करता हूँ तो, हाँ हाँ बोलो बोलो। 2 सिग्मा इंटू एल इंटू एन। एक सेकेंड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया
और इनटू में क्या हो जाना चाहिए मेरे पास, ये सरफेस टेंशन, राइट? यही तो फॉर्मूला आया था, Yes, sir. सरफेस टेंशन। ओ सॉरी 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 सॉरी, सरफेस टेंशन। तो ये मेरे पास इस सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, और सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट ही मेरे पास क्या कहलाता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया और इनटू में सरफेस टेंशन। ठीक है, वर्क डन जो होता है वो वर्क डन एक्चुअली में होता है कि कितना तुमने इंक्रीज किया सरफेस एनर्जी में, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी बोलना चाहिए, कि सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। और ये सरफेस एनर्जी क्या होता है मेरे पास, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू में सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अब ये मेरे पास जरा बताना एक बार, अब सरफेस टेंशन तो सिग्मा होता है, और तुम्हारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हुआ है? 8 pi RdR. हाँ, हमेशा ध्यान रखना है सब बच्चों को, वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, सरफेस टेंशन इनटू में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे तुम फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट करते हो, उसी तरीके से टेंशन एक तरह से फोर्स वाला काम, और ये इंक्रीज मतलब डिस्प्लेसमेंट वाला काम। तो 8 पाई आर डी आर इंटू में हो जाएगा सिग्मा। तो ये वर्क डन निकल के आ जाएगा एवरीबडी। तो Yes, अच्छा sir. ठीक, चलो ये तो वर्क डन हमने लिक्विड के फॉर्म में निकाल लिया, ये तो लिक्विड के टर्म्स में निकाला ना, इसको मान लो ये ए आ गया। लेकिन अब वो वर्क डन जो तुमने हमेशा बचपन से सीखता हुआ है, क्या होता है, फोर्स इनटू में, Displacement. ठीक है, अब वो फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया, Yes, sir. और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर पी हो गया, क्योंकि हमें प्रेशर निकालना है एक्सेस। एरिया कितना है जरा लिक्विड का बताना, इनिशियल एरिया, इनिशियल कितना था वो 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? और Yes, उसमें sir. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो ये लीनियर लेके चलना डिस्प्लेसमेंट, DR. डी आर। तो ये मेरे पास क्या हुआ अपने आप में, यहाँ पे ये हुआ वर्क डन जो हमने बचपन से सीखा है। तो ये वाला वर्क डन और ये वाला वर्क डन को क्या हम इक्वेट कर सकते हैं, ये बी Yes, है sir. मेरे पास। भाई देखो, बहुत सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास एक इनिशियल सरफेस एरिया था, फाइनल एरिया था, तुमने दोनों का नेट निकाल लिया कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, बस बात खत्म। अब तुम्हें वर्क डन पता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो हमने निकाल लिया वैसे बचपन वाले रूल से। अब ये हमने लिक्विड का रूल लगाया, वर्क डन क्या होता है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया तुमने निकाल रखा था ये रहा, और सरफेस टेंशन ये हो गया। तो अब तुम्हारे पास दो वर्क डन है। अब जब ये दो वर्क डन है तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों? देखो, एक वर्क डन Yes, ये sir. रहा लिक्विड वाले से, और दूसरा वर्क डन ये रहा जो हमने हमेशा सीखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तो वन डायमेंशन होता है। कुछ बच्चे कहते हैं आपने डिस्प्लेसमेंट डी आर क्यों लिखा, 4 पाई डी आर लिखो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर होता है, तो लीनियर ही तो लोगे, ऐसे थोड़ी ले लोगे पूरा। तो इन दोनों को क्या मैं इक्वेट कर दूं, तो एक काम Yes, करते हैं, इन sir. दोनों को इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो फिर क्या जाना चाहिए जरा बताना एक बार। तो वही P इंटू में, ये तो वही बचपन वाला रूल से, इंटू में डी आर, और इज इक्वल टू वो क्या आया था, 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। एम आई राइट? तो क्या से क्या कट Yes, जाएगा, sir. पाई से पाई, एक आर से एक आर, Pi. डी आर से डी आर। तो जरा बताना फिर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू वॉट, अच्छा ये 2 हो जाएगा। तो यस स्नेहा, क्या आ गया ये जरा बताना एक बार। सर 2 सिग्मा। अच्छा, और एक आर उधर का, R. तो एक सर आर, 2 सिग्मा बाय आर। 2 sigma. वेरी गुड। तो इसका मतलब जो भी लिक्विड के अंदर जो एक्सिस प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, 2 सिग्मा बाय आर के बराबर होता है। ये सर आप चीज एक याद, बार ऊपर कर देंगे। श्योर। तो 2 सिग्मा बाय आर, तो हमने यहाँ पे बस क्या निकाला है, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मेरे पास एक्सिस प्रेशर होता है, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, तो वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो एक प्रेशर एग्जिस्ट होता है, तो हमने निकाल लिया, वो ही प्रेशर कितना होता है, 2 सिग्मा बाय आर। ये सब चीजों को लोगों को याद रखना है। अच्छा चलो, ये तो लिक्विड ड्रॉप है, लेकिन अगर मैं बबल की बात कर लूं, जैसे अभी तो चलो मैंने लिक्विड ड्रॉप मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेता बबल का। अब जरा बबल की अगर मैं बात करूंगा तो जरा बताना उसके कितने सरफेस होते हैं बबल के। देखो लिक्विड है, लिक्विड अंदर से, दो. लिक्विड अंदर से भरा हुआ होता है, तो वो सिर्फ एयर से बाहर के सरफेस से टच कर रहा है, अंदर तो एयर है ही नहीं। लेकिन जब बबल होता है, एक बबल गुब्बारा, तो गुब्बारे के अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो सरफेस कितने हो जाएंगे फिर उसके, 2. मैंने बताया था ना वहां पे जो फिल्म मैंने समझाई थी लास्ट क्लास में, ऐसे वाली, Yes, sir.
एक इधर एक इधर, तो उसी तरीके से बबल के भी दो सरफेस होते हैं। तो जब एक सरफेस के लिए फॉर्मूला आया है 2 सिग्मा बाय आर, तो ऐसी दो बबल के लिए फिर कितना आ जाएगा वो बबल 4 के लिए सिग्मा बाय आर। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की तो वो 4 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं तो सेम डिट्टो वैसे ही निकालना है और कुछ नहीं करना। प्लीज नोट डाउन करें सारे बच्चे। यस सर। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप क्या ये ड्राइव करके दिखा सकते हैं। देखो, जो हम उस बबल की बात कर रहे हैं तो इतना हिस्सा तो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, ठीक है। बस हम वहां पे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिखा है ना, ये तुम देख पा रहे हो सारे बच्चे, इफेक्टिव इंक्रीज, तो फिर तुम इफेक्टिव इंक्रीज के अंदर फिर यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो इसलिए वो फिर वो 2 अलग से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जब तुम यहाँ पे लिखोगे ना वर्क डन बबल के लिए, तो बस यहाँ पे फिर तुम 2 इंटू में 8 पाई आर लगाओगे, तो वो यस सर। ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाएगा वहां पे। बाकी सर एक बार पूरी वाली डेफिनेशन स्क्रीन कर देना। ठीक है, ये उतार लिया है सब लोगों ने, इफेक्टिव यस सर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। यस बस सर। अगर मैं तुमसे बोल दूं बबल के लिए निकालना है, तो बबल के लिए पूरा डिट्टो सेम रहेगा, बस बबल के लिए यहाँ पे तुम्हें 2 लगा देना है, क्योंकि बबल में 2 सरफेस होते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट चीज के कट पीट के क्या आ जाएगा फिर वो फाइनली यहाँ पे, तो उस बबल के लिए हो जाएगा 4 सिग्मा बाय आर। ठीक है भाई, यस सर। संकल्प तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत आया लास्ट क्लास में मुझे। अच्छा, लास्ट क्लास में नहीं आए थे? लास्ट के 5-10 मिनट ही तो आया था। एक सेकंड, क्या बोला तुमने अभी, लास्ट क्या? लास्ट क्लास में तो लास्ट 15 मिनट्स में आया था लास्ट क्लास में। अच्छा 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 अच्छा, ये माइक्रो लेवल तुमने पढ़ा ही नहीं, तो एक बार रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी ना। एक्सेस ये नहीं आएगा समझ में, ये लिक्विड वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट वैसे भी समझ में किसी को नहीं आएगा जब तक वो उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। तुमने तुमने डिफरेंस समझ लिया होगा आज तक, तो तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है। लिक्विड के 2 पार्ट है, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो वाला काफी इजी था, लेकिन माइक्रो वाला थोड़ा सा अजीब सा है ना, फील नहीं आ रही कुछ कुछ है ऐसा या नहीं? यस सर। ऐसा है। अन्वेषा, तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, मैक्रो वाला या माइक्रो वाला? मैक्रो ही ठीक था। हाँ, ये अजीब सा है ना थोड़ा सा कि क्या हो रहा है, एक्सेस प्रेशर आ गया बेफालतू में। ठीक है, उतार लिया होगा हाइयो सब लोगों ने, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप जिसके पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? 2 सिग्मा अपॉन आर। अगर एक ऐसा मेरे पास सोप बबल है जिसके पास 2 फ्री सरफेस है, उसके लिए 4 सिग्मा अपॉन आर। अच्छा, मेरे पास एक ऐसा एयर बबल है जिसके पास सिर्फ एक ही सरफेस हो, एयर बबल अगर पूछ ले तो फिर सर यही लगा देंगे, कौन सा वाला, 4 वाला या 2 सिग्मा वाला? 2 वाला। बिल्कुल सही, तो उसे लगा देंगे 2 सिग्मा बाय आर। राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये चीजें सब लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, सब लोगों ने एक चीज देखा होगा कि लिक्विड के अंदर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर तुम्हारे पास ये वेसल होती है, ठीक है, मान लो ये एक वेसल है, एक ये है और एक ये है मान लो, ठीक है। तो जब हम अलग अलग टाइप के लिक्विड इसके अंदर भरते हैं तो ये अलग अलग तरीके से शो होता है, मान लो, मतलब उसको मिनिस्कस बोलते हैं। कुछ 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 लिक्विड इस तरीके से देखे जाते हैं अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, ऐसे यस सर। टेस्ट ट्यूब को देखोगे, और कुछ कुछ लिक्विड इस तरीके से भी होते हैं ऐसे, लेकिन ये वाले बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे, ये वाले ऐसे इस तरीके से। तो ये वाले एक ऊपर है और ये वाले मोस्टली तो ऐसे मिलते हैं, सबसे ज्यादा ऐसे वाले मिलते हैं। तो इस वाले मिनिस्कस को हम क्या बोल के चलते हैं, कोई बता सकता है? और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? देखो, ये वाला जो केस होता है ना, ये वाला हमने देखा है कहाँ पे, मरकरी के अंदर। और जितने भी नेचुरल वाले वो होते हैं वो हमें दिखते हैं, बोलते हैं ये वाला कोई सा भी किसी भी वाटर के लिए हो सकता है, किसी भी लिक्विड के लिए हो सकता है, ठीक है। तो बताओ जरा ये सब क्या है भाई, कोई बताएगा मुझे ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन होना चाहिए? एनीबडी? कि ऐसा एक ऐसा बना रहा है, सीधा तो कभी कोई होता ही नहीं है वैसे भी, तो एक ऐसा बना रहा है, एक ऐसा बना रहा है, ऐसा क्यों? एनीबडी? सर आप ही बता दो। ओके, हम तो बता ही देंगे, ठीक है भाई। तो देखो ये हमारे पास क्या है, तुम इसका सरफेस इस तरीके से देख पा रहे हो, ठीक है। यस सर। तो इसको ना कुछ कुछ इस तरीके से समझो कि ये जो जब भी इस तरीके से होगा ना, तो ये अपने आप में क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं कनकेव मेनिस्कस। कनकेव, ये जो तुम देख रहे हो, ठीक। और ये जो तुम इस तरीके से देख रहे हो ऊपर वाला सरफेस, इसको इस तरीके से देखोगे
तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, कन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, कन्वेक्स मेनिस्कस। तो देखो भाई ये पता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब बताओ, ये वाला जो लिक्विड है ये इस सरफेस से अटैच करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, मैक्स कर रहा है। देखो इतना सारा लिक्विड है और इसके मैक्सिमम पार्टिकल ऊपर तक टच हो रहे हैं, इसका मतलब ये सारा का सारा लिक्विड चाहता है कि हम इसके साथ अटैच हों। तभी यस तो सर, ये लास्ट तक भी इसका साथ नहीं छोड़ रहा है कि नहीं नहीं हो गया लेकिन अभी तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा नहीं, हम हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन एक लिमिट तक, बुड्ढे को तो साथ क्या ही रहेगा। ठीक है, तो ये, लेकिन ये वाला कह रहा है ये तो बस एक पल का साथ था, देखो। ठीक है, तो एक पल का साथ है, मतलब यहाँ पे ये इसका टच नहीं रहना चाहता ये, बल्कि आपस में खुद रहना चाहता है, ये अपने में ही रहना चाहता है, देखो सबसे ज्यादा, और इसके साथ अटैच नहीं रहना चाहता। तो इस वाले में अडेशन ज्यादा है या कोहेशन ज्यादा है, जरा बताओ एक बार इस वाले में। कोहेशन ज्यादा है सर, पार्टिकल तो अटैच है ना। अडेशन ज्यादा है ना भाई, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, ये हाँ, ग्लास का बना हुआ है, तो ये इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तभी तो ये ऊपर तक टच हो रहा है इससे, ठीक है, मैक्सिमम अपना शो कर रहा है, अपोजिट के साथ अटैच हो रहा है, तो ये अडेशन हुआ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने आप के साथ नहीं जुड़ना चाहते, दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ लेकिन गया। ये आपस में ही जुड़े रहना चाहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं तुम कौन हो, भागो यहाँ से, ये हम अपने आप कोहेशन है। में। हाँ, तो इसका मतलब कनकेव मेनिस्कस कब बनना चाहिए फिर, जब अडेशन ज्यादा हो या कोहेशन? अडेशन। तो जब अडेशन ज्यादा होगा और कोहेशन थोड़ा, कोहेशन है लेकिन कम, तो कनकेव मेनिस्कस बनता है। और कन्वेक्स मेनिस्कस कब बनना चाहिए फिर? जब कोहेशन ज्यादा होगा। हाँ, तभी तो ऊपर तक फूल गया, देखो अपने आप में जुड़ा हुआ है, उसको मतलब ही नहीं है दूसरे से। कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, तो ये अडेशन हो गया। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। आस्था, माइका, कोई भी डाउट इसके अंदर यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब देखो ये जो मेनिस्कस बन रहा है ना, यहाँ से टेंजेंट बनाते हुए ये जो तुम एंगल देख रहे हो, एक टेंजेंट बनी है, तो ये जो मेरे पास एक टेंजेंट बन रही है इस तरीके से, ये जो एंगल तुम देख रहे हो, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है मेरे पास, थीटा, और इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, देखो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा ऐसे, ये वाला, तो ये यहाँ से हम हमेशा वर्टिकल लाइन से लेते हैं। जरा बताना किसका थीटा ज्यादा है, कनकेव वाले का या कन्वेक्स वाले का? कन्वेक्स वाले का। कन्वेक्स वाले का ज्यादा है, कनकेव वाले का कम है। तो एक बार सारे बच्चे लिख लें, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई, ये वर्टिकल से लेके चल रहे हैं तो लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन द, इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, इट इज द एंगल बिटवीन। सर हाँ, एक बारी फिर से बोल दीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट हम निकाल रहे हैं मतलब थीटा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द, it is the angle between the tangent to the liquid surface, tangent है ना liquid surface से, tangent to the liquid surface, tangent to the liquid surface at the point of contact, जहां पे वो टच कर रहा है, at the point of contact, at the point of contact and the solid surface inside the liquid, and the solid surface, ये solid surface है vertical, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ये लिक्विड जो एंगल बना रहा है, ठीक है, एंड दी सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, तो ये सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस का और लिक्विड जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में एंगल बना रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो अगर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब ये कॉनकेव होगा, और अगर ये ऑब्ट्यूज बना रहा है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है और ये इस वाले सरफेस से लेना है सॉलिड सरफेस से, तो ये ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज कब होता है, जब वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, अच्छा मान लो अगर कोई एक लिक्विड ऐसा है सीधा एकदम, अगर कोई लिक्विड ऐसा सीधा है तो उसका एंगल कितना का हुआ, एंगल ऑफ 180 कांटेक्ट, डिग्री। सोच लो एक बार, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितने का हुआ, सोचो सोचो, जीरो, मतलब सोच लो, क्या पता तुम सही बोल लेते पहले, मे बी, सोचो सोचो, बूझो तो जाने। ना मतलब देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है और इससे टेंजेंट बना है, तो इसका टेंजेंट ऐसी तो बनेगा ये,
और Yes, ये sir. सॉलिड सरफेस है, तो एंगल कितने का हुआ? 90 हुआ 90 ना, 90 90 हुआ। ये टेंजेंट है सरफेस का, तो इसका मतलब जब कुछ भी ना तो एडिशन ज्यादा है ना कोहेजन, सब एकदम इक्वली है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मेरे पास, एंड 90 बनाता है वो। जीरो कभी क्या, जीरो कैसे हो जाएगा यार? जीरो कभी हो सकता है? जीरो तभी होगा जब उसमें लिक्विड ही ना हो। ठीक है, जीरो कैसे हो सकता है? जैसे सरफेस वैसे लिक्विड बह रहा होगा क्या? झरने के लिए निकाल देना, फिर झरना गिर रहा है वैसे ही, तभी तो जीरो हो पाएगा, वरना जीरो होने के चांस ही नहीं है। भाई सरफेस भी ऐसे है और झरना नीचे गिर रहा है, तभी तो एंगल जीरो होगा। तो Yes, झरने के sir. लिए निकालना। नहीं आया किसको समझ में कुछ भी? आ गया। तो इसको हमें क्या बोलना चाहिए, कौन सा मेनिस्कस है ये, कनकेव, कन्वेक्स या फिर कुछ और? कुछ और। प्लेन मेनिस्कस, क्योंकि प्लेन है ना एकदम सीधा मेनिस्कस। ठीक है भाई, किसी Yes, को भी sir. कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. अदिति, कोई भी डाउट इसके अंदर? नहीं सर। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा मेनिस्कस बनेगा? Adhesion, concave. अडहेशन ज्यादा होगा, और अडहेशन का मतलब क्या होता है? Concave. तुम सही लिख सकें। अदिति तुम बताओ, अदिति। नहीं, कौन आदिति से पूछा? हाँ अदिति, अदिति। हाँ सर। हाँ हाँ, गुस्सा नहीं है सर। हाँ अदिति, जो दूसरा वाला है यहाँ पे एंगल ऑप्ट्यूज बन रहा है, तो ये ऑप्ट्यूज बन रहा है, तो ऐसा वाला मेनिस्कस में कहाँ देखने को मिलता है? एक बच्चा कह रहा है कि हाँ सर, जब मेरी मम्मी दूध उबालती है ना, तो दूध ऊपर तक ऐसे उबल जाता है, तो वो हुआ ना सर? हाँ भाई वो भी हुआ, लेकिन मेनली यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो मरकरी में ऐसा होता है। तो मरकरी में क्या चीज ज्यादा होती है? मरकरी अपने आप से प्यार करता है, मतलब मरकरी अपने आप में ही रहता है किसी और से? अपने आप से, तभी तो वो कोहेशन है। यार एक तो तुम सारे इतने शांत रहते हो ना, मुझे इतनी गुस्सा आती है कि तुम्हारी वीडियो ऑन नहीं रहती, ऊपर से सर तुम लोग मरकरी के रिप्लाई। अलावा और किसमें हो सकता है ये? यार वैसे तो मैंने मोस्टली मरकरी का ही सुना है, बट सर ऑयल का नहीं होता ऐसा जब वो वाटर लेयर पे होता है? ऑयल, देखो ऑयल तो वैसे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट हाँ ऑयल का भी हो सकता है। हाँ ऑयल का भी हम ले सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो ऑयल का भी तुम लोग ले सकते हो, ऑयल के अंदर भी हमने ये कन्वेक्स का मेनिस्कस तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। और एक चीज और, कभी कभी तुमसे बोलता है कि जैसे ये प्लेन वाला किसके लिए होगा? अगर तुम्हारे पास एकदम प्योर वाटर है, एकदम प्योर, जिसमें कुछ ऐसे तुमने कुछ डाल नहीं रखा, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारे पास 90 होता है, ठीक है, एकदम प्योर वाटर वाले का। याद रहेगा सब बच्चों को, एवरीबडी? वैसे तो मैं एग्जांपल मरकरी लेना है, और डिपेंड करता है ऑयल कौन सा वाला है। तो हाँ ये बोल सकते हो कि कुछ ऑयल जो होते हैं वो मरकरी जैसा बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि मरकरी भी काइंड ऑफ ऑयल जैसे ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऑयल वाला शो कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? एनीबडी? डियर कस्टमर, यू नीड टू एंटर योर, ठीक है। हाँ स्नेहा, कोई भी डाउट है इसके अंदर जितना भी मैंने समझाया? ठीक है। तो ये, अच्छा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट से क्या समझ में आ रहा है वैसे स्नेहा? एंगल ऑफ कांटेक्ट सर जो सरफेस से टेंजेंट आता है, जो लिक्विड के सरफेस से टेंजेंट होता है और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है। तो ये चीज, और प्योर वाटर के लिए एंगल कितना आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? सर 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो बस अब एक हमारे पास एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है इस माइक्रो के अंदर, और उसमें कुछ है नहीं। तो देखो अब हमारे पास क्या है, अच्छा तुम लोगों ने सुना होगा कैपिलरी एक्शन, जैसे सर तुम, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ अगर तुम गमले के अंदर, हाँ अगर तुम गमले के अंदर पानी डालते हो, तो छोटे छोटे बच्चे तो ऊपर डालते हैं, कहते ले पानी पी ले, प्यास लगी होगी, लेकिन हम तो लोग नीचे डालते हैं, मतलब मिट्टी में डालते हैं। तो फिर वो ऊपर कैसे पहुंचता है प्लांट के अंदर? अब तुम ये मत बोलना जाइलम की वजह से, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम टेकिड वेसल, ये सब भी है, लेकिन मेनली वो ऊपर कैसे पहुंचता है? पानी, इतने बड़े सक्शन बड़े, की वजह से। सक्शन को छोड़ दो, और सक्शन के अलावा कैपिलरी। हाँ कैपिलरी एक्शन। देखो प्लांट के अंदर ना ऐसी छोटी 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 ट्यूब्स होती हैं, ऐसी बहुत ही पतली पतली सी ट्यूब्स, ऐसे, ठीक है। सक्शन तुमने सही बोला। तो उन ट्यूब, जैसे जैसे कभी कभी तुम नारियल पानी पीते हो तो स्ट्रॉ के अंदर पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है अपने आप, थोड़ा सा, तो उसमें भी क्या होता है, ये ना इस तरीके से कैपिलरी एक्शन बोला जाता है, पानी अपने आप ही ऊपर खिंचता हुआ चले जाता है। हाँ सक्शन है, ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन लॉस होता है, तो ऑफ कोर्स कैसे वो ऊपर जाएगा। तो कैपिलरी कहीं पर भी होती है ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, तो पानी ऊपर अपने आप खिंचता है,
ठीक है। और तो इसका मतलब हमें से क्या बोलना चाहिए, एसेंट हो रहा है या डिसेंट हो रहा है? एसेंट हो रहा है। एसेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कोई भी कैपिलरी है तो लिक्विड उसके अंदर ऊपर जाता है या नीचे आता है? ऊपर जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो सारे बच्चे एक बार लिख लें, द सर फिनोमेना एक बार फिर ऑफ, से समझा दो कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। हाँ हाँ हाँ, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं हम्म, प्लांट के अंदर या बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। अगर तुम ट्यूब लेते हो, अगर उसको किसी भी कलरफुल पेंट के अंदर या पानी के अंदर डुबाते हो तो पानी अपने आप ऊपर ऊपर चढ़ जाता है, हम्म, ऊपर चढ़ जाता है। और ये सिर्फ कैपिलरी में देखा गया है, ऐसा बड़े से स्ट्रॉ के अंदर नहीं होगा, छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब के अंदर होता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो सारे ठीक बच्चे है। लिख लें, द फिनोमेना ऑफ ऑफ कोर्स यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर तुम कहीं ऐसे पहाड़ पहाड़ पे चले गए तो ये फिनोमेना कम होने के चांस, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पर भी, ठीक है। तो द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड, द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड in a capillary tube, in a capillary tube, in a capillary tube, in comparison to the surrounding, in comparison to the surrounding, is called capillarity, is called capillarity, इसी को हम कैपिलैरिटी बोलते हैं। कंपैरिजन। कंपैरिजन टू द सराउंडिंग, इन कंपैरिजन मतलब बाहर की सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा ऊपर आने लग जाता है, इसे हम बोलते हैं कैपिलैरिटी, ठीक है। तो ये सब तुमने कहाँ देखा? जैसे मान लो तुम्हारी तौलिया होती है, या तो मान लो तुम्हारी रजाइयाँ हैं, तौलिया है, अगर तुम तौलिया का एक हिस्सा पानी में डुबा दो तो क्या पानी ऊपर अपने आप चढ़ जाता है, हाँ चढ़ जाता है। या सिर्फ वही उतना हिस्सा गीला रहता है? नहीं ऊपर आ जाता है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी कंबल है, मेरा मेरा कुछ भी ब्लैंकेट है, अगर मैं एक हिस्सा पानी में डुबा दूं तो क्या वो पानी ऊपर चढ़ता रहेगा अपने आप और पूरी हम्म, रजाई गीली हो सकती है? हो सकती है। बिल्कुल होती है। तो वो ऐसी पूरी गीली क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी कैपिलर एक्शन। एक्शन, ठीक है, या कैपिलैरिटी। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो तुम्हारी यस सॉक्स सर। है, तुम्हारी सॉक्स मान लो इस जगह पे पानी था, तुम वहां पे खड़े हो गए और सिर्फ तुम्हारे अंगूठे की साइड से वो पानी गीला है, तो धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी सॉक्स गीली हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर भी छोटी छोटी लाइन जा रही है। सॉक्स को भी ध्यान से देखा है, सॉक्स के अंदर छोटी छोटी लाइन जा रही होती है धागों के बीच में। अरे गांव वाले बच्चों, तुमने कभी नोटिस नहीं किया ये इस तरीके से बनी होती है ऐसे ऐसे? तो ये छोटी छोटी कैपिलरीज बन रही है, नहीं बन रही है? सर लेकिन थोड़े से पानी से तो नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा। अरे तो जितना पानी होगा फिर उतना ही गीला होगा। अब पानी की वजह से सप्लाई होती जा रही है, मतलब होगा या नहीं होगा? थोड़ा, चलो थोड़ा सा होगा, होगा या नहीं होगा होगा? होगा। वेरी गुड, तुम्हारे घर में तो एकदम एंजॉयमेंट वाला माहौल है। वेरी गुड, इतनी खुशी कहाँ है भाई, इतनी खुशी तो हमें भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तुम्हारे घर में बिग बॉस तो नहीं चल रहा है कहीं? नहीं तो सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। जिस के भी घर में थोड़ा सा सैडनेस वाला माहौल हो, सीधे जाओ वैष्णवी के घर पे, एकदम इतने खुश होकर आओगे पूछो मत। और उसके घर का भी नाम है आओ हंसो घर, ठीक है। तो जो भी आएगा सब हंस हंस के जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बेचारे बहुत सैड रहते हैं, सब लोग एकदम चुपचाप रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ठीक है। क्षितिज वैसे इतने दिनों से तुम आ क्यों नहीं रहे थे? सर कब से? इतने दिन हो गए ना, काफी टाइम बाद देख रहे हैं हम तो तुम्हें। सर अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा, कैसे हुए सारे एग्जाम? सर अच्छे गए। इजी अच्छा, बना था सर, अभी हाफ ईयरली का तो। ओके ओके, ठीक है। और स्कूल ऑफ एग्जाम ऑफलाइन हुए थे या कैसे, ऑनलाइन? नहीं सर, अब तो क्लासेस भी ऑफलाइन ही है। ओ मतलब बच्चे आ रहे हैं अब ठीक ठाक? सर पूरे आ रहे हैं। अरे वाह, सही है यार। ये देखो कितना अच्छा स्कूल है, और तुम लोगों के स्कूल में तो इतना शापा चल रहा है। आ ही नहीं रहे हैं तुम लोग, बताओ, मिल ही नहीं पा रहे तुम लोग। सर कोचिंग खोल अच्छी बात है, ठीक। 11th ऐसी निकल जानी चाहिए। लो ठीक है। सर फाइनल एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे क्यों? वही दिक्कत है, तो मुझे वो भी तो वही नहीं है। दिक्कत है। अच्छा तुमको लगा कि ठीक है, जैसे आप खूब पहले तो खूब भ्रष्टाचार हो ही गया है, तो फाइनल ईयर में भी थोड़ा सा और भ्रष्टाचार सही? ऐसा नहीं है सर। सब ठीक। पढ़ाई तो पूरी ऑफ ऑनलाइन ही कराई इन्होंने, अब एग्जाम्स क्यों ऑनलाइन ऑफलाइन कराने हैं?
वही तो बात है, कभी कुछ बच्चों को सर रुकना भी तो लिखने होता की है। भी तो आदत नहीं है, टाइपिंग की आदत हो गई है। ओके, हाँ 10 साल से लिखा नहीं है ना हमने। हाथ सर दुखना, हाथ काम सर करना बंद कर 1 देता साल है। से तो मतलब 6 महीने तो हो ही गए ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रही हो तुम, बिल्कुल एग्रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो ये पानी है, शट अप एवरीबॉडी। यहाँ पे पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और हमने ये कैपिलरी डाल दी है, तो ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ गया। आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिया है, ठीक है, लेकिन पानी ऐसे ऊपर आता है। तो ये पानी ने अपनी पर्टिकुलर कोई ना कोई हाइट अटेन कर ली है, ठीक है। मान लो ये लेवल था लिक्विड का, और ये पानी कैपिलरी, ये छोटी सी कैपिलरी है मान लो, तो इसके अंदर हाइट h हाइट तक लिक्विड ऊपर चला गया है, ठीक है। क्या बोला मैंने, h हाइट तक? अरे बोलो। ऊपर चला गया लिक्विड। ये कनकेव मिनिस्कस है कन्वेक्स? देखो। कनकेव। कॉनकेव। अच्छा माइका, अगर ये कनकेव है तो इसमें अडेशन ज्यादा या कोहेशन? एडेशन। वेरी गुड। और अडेशन का मतलब क्या होता है? इसमें सेम पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। वेरी गुड, सॉरी अडेशन। सॉरी सर सर ठीक है सर। कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा देखो, अब इतने हिस्से को हमने जूम कर दिया। इतने हिस्से को मान लो मेरे पास कुछ शक्तियां हैं छू मंतर कली, ठीक है। तो ये इतने हिस्से को मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। तो जब जूम कर दिया तो ये थोड़ा सा इस तरीके से देखिएगा तुम्हें जूम होते हुए। यस सर। कह रहे हैं ऐसे कैसे जूम कर दिया, ये ब्लैक है, ये थोड़ा आपने ब्लू कर दिया। अब एक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये इस तरीके से कन्वेक्स टाइप का मिनिस्कस बनाना है, क्या मैं चाहूं चाहूं या ना चाहूं, मैं इस तरीके से इसको गोल कर दूं? एक कार्टून आता था, पता नहीं चाहूं मैं चाहूं ये ना चाहूं, पता नहीं क्या था वो गंदा सा कार्टून, उनके पास कुछ होता था। चलो छोड़ो ये सब, तो समझ नहीं आएगा। पता नहीं मैंने कितने कार्टून देखे हैं यार, एकदम कहीं को लगता है कहीं। सर ये वाले कार्टून का तो नाम नहीं सुना कभी। अरे यार वो पता नहीं, वो ना एक रियल वर्ल्ड में होते थे, वो एक उनके पास एक शील्ड सी होती थी, और वो दोनों भाई बहन थे, वो उसको पकड़ते कहते मैं चाहूं ना चाहूं मैं उस दुनिया में पहुंच जाऊं। और फिर एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे डायनासोर वायनासोर होते थे, और वो पता नहीं वहां पे क्या बकवास होती रहती थी, मेरे को समझ नहीं आता। मैं छोटा था तो उस टाइम पे मतलब देख लेते थे ऐसी। छोड़ो, तुम्हें को समझ नहीं आएगा, दिखाऊंगा चलो अभी यूट्यूब पे बाद में। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, अच्छा तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको ऐसा कर दिया, राइट, यस और नो? अरे यस यही तो ऐसा सर। देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ मेरा गोला बहुत अच्छा बना है, आई नो दैट, थैंक यू सो मच। तो ये सेंटर से यहाँ तक की जो मेरे पास ये है, क्या मैं इसको रेडियस बोल दूं? बोलो। यस सर। तो ये रेडियस किसकी है, मिनिस्कस जो पूरा गोल बना है उसकी रेडियस है, ये ट्यूब की रेडियस है? ट्यूब की। वेरी Meniscus की। गुड, ये ट्यूब की सर रेडियस ट्यूब की है। क्यों नहीं होगी? ट्यूब। मैम मैम ट्यूब की रेडियस तो ये होगी ना। अच्छा। हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, 11 में मैं भी हो गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना होता है। तो ट्यूब की रेडियस थोड़ा सा फर्क था वैसे, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार, इतना तो हर कोई होता है, ठीक है। तो ये आर है। तो एक काम करें, इसको ज्वाइन कर दें एक सेकंड के लिए ऐसे, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक, अरे कुछ चलाया है क्या गीजर वीजर?